एक नंबर का सवाल है, आंधी आने से दो भागों में टूटे पेड़ का जमीन से 45 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के ऊपरी छोर जिस जगह पर जमीन को छूता है वह जगह पेड़ के जड़ से 9 मीटर दूर पर है। तो पेड़ की कुल प्रारंभिक ऊंचाई बताए। मान लेते हैं ये क्या है, एक पेड़ है, क्या है, एक पेड़ है, ये इसको ए मान लेते हैं और ये सी है। आंधी आता है तो मान लेते हैं इस जगह से पेड़ क्या होता है, पेड़ टूट जाता है। मान लेते हैं इस बिंदु को क्या बी मान लेते हैं, इस बिंदु को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। और बी बिंदु से ये पेड़ टूट जाता है और भूमि से इसका कोण कितना हो जाता है, भूमि से इसका कोण हो जाता है 45 डिग्री। क्या हो जाता है, 45 डिग्री। तो यहाँ जो ये सी ये डी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, डी। तो यहाँ जितना बीसी की जो लंबाई होगा वही लंबाई यहाँ बीडी का होगा। क्यों, क्योंकि ये जो एसी लंबाई का जो पेड़ है वो आंधी आने से जो टूटता है बी पॉइंट से और यह भूमि के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो जितना लंबाई बीसी का होगा उतना ही लंबाई बीडी का होगा। तो यहाँ से देखिए ये अगर 45 डिग्री है, एंगल डी अगर 45 है, इसका मतलब ये ए बी की जो लंबाई होगा ये 1 हो जाएगा। अगर ये 45 है तो इसका लंब भी 1 और आधार भी क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। आधार भी क्या होगा, 1 ही होगा। अगर ये त्रिभुज ए बी डी में अगर लंब 1 आधार 1, इसका कर्ण कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कर्ण √2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि वह जगह पेड़ के जड़ से 9 मीटर दूर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यानी 1 की वैल्यू दिया गया है हमको कितना, 9 मीटर। ये 1, इसका अगर 1 का वैल्यू 9 तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 9 ही होगा। और यहाँ पे देखिए अगर 1 का वैल्यू 9 है तो √2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 का वैल्यू हो जाएगा 9√2। कितना हो जाएगा, 9√2। आंधी आने के कारण पेड़ टूट रहा है तो बी पॉइंट से टूट रहा है, मतलब जो बीडी की लंबाई होगा वही लंबाई क्या हो जाएगा, बीसी की हो जाएगा। तो बीसी की लंबाई कितना हो जाएगा, 9√2। कितना हो जाएगा, 9√2। कितना इसका हाइट हो जाएगा बीसी की, 9√2। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पेड़ की कुल प्रारंभिक ऊंचाई, ये पेड़ की कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा, 9 + 9√2, यानी ए से सी की कुल लंबाई होगा पेड़ की। यहाँ पे ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा 9√2 प्लस क्या हो जाएगा, 9 होगा। यहाँ से देखिए तो 9 अगर कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1। अब ये हो जाएगा √2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 प्लस क्या हो जाएगा, 1 ना। ये क्या हो जाएगा, कॉमन का लेंगे, इसी को √2 का ही वैल्यू रख देते हैं। यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। अब √2 का वैल्यू होता है 1.41 1.400 कितना होता है, 441। कितना √2 का वैल्यू कितना होता है, √2 का वैल्यू हो जाएगा कितना, 1.41। क्या होता है, 1.41। अब प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, 9। यहाँ पे देखिए ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 9 चौके 36 के 6 हासिल 3 9 3 12.69। अब प्लस क्या होगा, 9। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 2 11 21.69 मीटर होगा। कितना होगा, 21.69 मीटर। यानी पेड़ की जो कुल लंबाई एसी का जो लंबाई होगा और कितना है, 21.69 मीटर। यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके।
2 नंबर का सवाल है, एक डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक दूरी 90 मीटर है। डोरी भूमि तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, पतंग की ऊंचाई निकालिए। ये मानते हैं पतंग की ऊंचाई है, ये है, यहाँ पे पतंग है और यहाँ का क्या है, डोरी है। ये क्या है, डोरी है। मान लेते ये और बी, ये भी क्या है, पतंग की ऊंचाई है। बी बिंदु पे क्या है, पतंग है, यहाँ पे डोरी लगा हुआ है। भूमि के सी बिंदु से यह डोरी कितना डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का। अगर ये एंगल 60 है तो ये क्या हो जाएगा, √3 होगा, ये 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि tan 60 बराबर क्या होता है, √3 होता है। √3/1 लिख सकते हैं। और tan 60 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार बराबर क्या हो जाएगा, √3/1। यहाँ पे √3 हो जाएगा लंब, आधार हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए, अगर लंब हो जाएगा √3, आधार है 1, तो कर्ण क्या हो जाएगा, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। 3 और प्लस 1 4, क्या हो जाएगा, √4। और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। यानी ये BC की लंबाई कितना हो जाएगी, 2। यहाँ पे देखिए इसी 2 का वैल्यू दिया गया है कितना, 90। इसी 2 का वैल्यू कितना दिया गया है, 90। यहाँ पे 45 से क्या करना पड़ा, गुना करना पड़ा, यानी कि 45 ये क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। अब कह रहा है कि पतंग की ऊंचाई निकालिए, यानी √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसी 45 जो मल्टीपल हुआ इसमें गुना कर देंगे। यहाँ पे अगर 45 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 45√3 मीटर। ये कितना हो जाएगा, 45√3 मीटर। यानी कि पतंग की जो ऊंचाई हो जाएगा 45√3 मीटर। यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, 3 नंबर का सवाल है, एक मीनार की छाया सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होने पर 60 डिग्री उन्नयन कोण के समय से 10 मीटर लंबी है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए ये मान लेते हैं क्या है, मीनार है। ए और बी क्या है, मीनार की ऊंचाई है। इसमें देखिए होने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री, 45 डिग्री होने पर 60 डिग्री उन्नयन कोण के समय से 10 मीटर लंबी है। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री। फिर कह रहा है कितना, 45 डिग्री। यहाँ पे देखिए ज्यादा एंगल इधर होगा, बड़ा एंगल इधर होगा, छोटा एंगल इधर होगा। ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। यहाँ से इसको मान लीजिए सी, इसको मान लेते हैं डी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी ए बी को एच मान लेते हैं, ए सी को एक्स मान लेते हैं। तो जब 45 डिग्री इसका उन्नयन कोण होता है तब इसका छाया 10 मीटर क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। यानी यहाँ से लेके ये हो जाएगा कितना, x + 10 हो जाएगा, कहाँ तक, यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, x + 10। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है यहाँ पे त्रिभुज ए बी और सी में देख लीजिए, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, h/x क्या हो जाएगा, tan θ बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan 60 बराबर हो जाएगा h/x। tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 बराबर हो जाएगा कितना, √3 बराबर हो जाएगा h/x। यहाँ से अगर हमको h बराबर लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं, x बराबर। अगर x बराबर लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, h/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, h/√3। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इस समीकरण में देखिए त्रिभुज ए, इस त्रिभुज में ए बी और डी में, त्रिभुज ए बी और डी में ये क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर हो जाएगा h/x + 10। tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर ये क्या हो जाएगा, h/x + 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x + 10। और x का वैल्यू यहाँ से देखिए समीकरण 1 से
यहाँ से हो जाएगा 1 इजकल टू एच बटे एक्स बराबर क्या है, एच बाई रूट थ्री कितना है, एच बाई रूट थ्री और प्लस कितना है 10, प्लस कितना है 10। फिर यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये रूट थ्री ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा एच प्लस 10 रूट 3, ये फिर 1 से गुना हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एच प्लस 10 रूट 3, ये हो जाएगा एच प्लस 10 रूट 3 इजकल टू ये क्या हो जाएगा, रूट 3 से ऊपर में गुना हो जाएंगे, हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एच रूट 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा एच रूट 3, ये कितना हो जाएगा एच रूट 3। यहाँ से इस साइड लिखते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, इस साइड यहाँ पे दिखाई शायद नहीं देता है, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा क्या, ये 1 को अगर इसको रूट 3 को ऊपर गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एच इंटू रूट 3 और 1 से इसमें गुना हो जाएगा एच प्लस 10 रूट 3 में, ये हो जाएगा एच प्लस 10 रूट 3 इजकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा एच रूट 3, क्या हो जाएगा एच रूट 3। यहाँ से देखो ये क्या होगा, यहाँ पे एच कॉमन लेंगे तो एच कॉमन लेने के बाद हो जाएगा 1 माइनस रूट 3, क्या हो जाएगा, ये एच कॉमन लेने के बाद हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 10 रूट 3, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 10 रूट 3 बटे में क्या हो जाएगा रूट 3 माइनस 1, क्या हो जाएगा रूट 3 माइनस 1। अब इस दोनों को क्या करते हैं, परिमेय अंश है में रूट 3 माइनस 1 है, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, रूट अंश हर से रूट को हटाने के लिए परिमेयकरण कर देते हैं, तो परिमेयकरण करने के लिए इसके रूट 3 प्लस 1 से अंश हर दोनों में गुना करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 बटे ये नीचे में भी हो जाएगा रूट 3 प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा ये एच बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1, यानी नीचे में क्या हो जाएगा 10 रूट 3 इंटू में हो जाएगा रूट 3 प्लस 1, हर में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से जब इसको भाग देंगे तो ये क्या होगा 5 रूट 3 हो जाएगा, ये एच बराबर यहाँ से कितना आ गया, एच बराबर हो जाएगा 5 रूट 3 इंटू रूट 3, तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 15 प्लस यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा 5 रूट 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 रूट 3, और रूट 3 का वैल्यू कितना होता है, ये हो जाएगा 5 रूट 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा ये कितना, इसको गुना यहाँ से फिर हो जाएगा एच बराबर ये हो जाएगा 15, डायरेक्ट लिखिए ना, इसको अगर गुना करेंगे तो 8.66 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8.66, और यहाँ पे 15 है तो 15 8 कितना हो जाएगा 8 5 13, यानी कि 23.66, ये एच बराबर हो जाएगा 23.66 मीटर, यानी कि मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा 23.66 मीटर, यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, चौथा नंबर का सवाल है, प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से 2 जहाजों का अवनमन कोण पूर्व की तरफ 45 डिग्री व 30 डिग्री है, यदि जहाज 100 मीटर पृथक हो यानी अलग हो, एक दूसरे जहाज के बीच में कितना का दूरी है 100 मीटर का, तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, ये मान लेते हैं प्रकाश स्तंभ है, यहाँ से एक जहाज है, ये एंगल एक जहाज यहाँ पे है, तो इसका जो है क्या बन रहा है उन्नयन कोण, कितना बन रहा है सॉरी अवनमन कोण, कितना अवनमन कोण बन रहा है 45 डिग्री। फिर एक दूसरा जहाज है, क्या है एक दूसरा जहाज है जिसका एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं ये जहाज यहाँ पे है, अब इसी बिंदु से एंगल बनेगा, क्या बनेगा इसी बिंदु से एंगल बनेगा, कहाँ से बनेगा इसी बिंदु से एंगल बनेगा, ये मान लेते हैं यहाँ है, क्या मान लेते हैं यहाँ है,
अगर ये वाला एंगल बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल है 45 डिग्री और ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री। अगर ये एंगल 45 तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि अवनमन कोण हमेशा उन्नयन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे ये पर्यवेक्षक जहाज है तो मतलब पर्यवेक्षक हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा पर्यवेक्षक, इसके आंख से ऊपर बन रहा है, ये इसका क्या हो जाएगा अवनमन कोण। फिर ये है यहाँ पे जहाज, इसके यहाँ से ऊपर बन रहा है एंगल, ये एंगल क्या हो गया अवनमन कोण। तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा उन्नयन कोण, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो मान लेते हैं यहाँ पे अगर ये 45 है, ये क्या है 45 है, इसका लंब भी 1 हो जाएगा और आधार भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी। त्रिभुज ए बी सी में ये एंगल सी जो है 45 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका लंब भी 1 हो जाएगा, आधार भी 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 45 क्या होता है 1 होता है, ये 1 हो गया। अब देखिए 10 60 का वैल्यू, सॉरी 10 30 का वैल्यू, 10 30 का होता है 1/√3, यानी ये 1 जो है 1 ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा 1 ही रह जाएगा। और यहाँ से बिंदु डी से बिंदु ए के बीच की दूरी कितना हो जाएगा √3। कितना हो जाएगा √3। अगर पॉइंट ए से पॉइंट डी के बीच की दूरी कितना है √3 और पॉइंट ए से पॉइंट सी के बीच की दूरी है 1, तो सी से डी की दूरी कितना हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा √3 - 1। क्या हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा √3 - 1। और इसी √3 - 1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है कितना 100 मीटर, यानी √3 - 1 इक्वल टू कितना है 100। यहाँ पे देखिए ये है √3 - 1, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 1 से गुना कर सकते हैं ना, 1 से इसको गुना करेंगे तो गुणनफल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ से देखिए 1 बराबर ये क्या हो जाएगा 100, ये गुना में इस साइड आ जाएगा भाग में, ये हो जाएगा √3 - 1। अब इसका क्या कर देते हैं परिव्याकरण कर देते हैं, ये हो जाएगा √3 + 1 से अंश और हर दोनों में क्या हो जाएगा गुना, ये हो जाएगा कितना √3 + 1। यहाँ से देखिए 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 - 1 इंटू √3 + 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया a - b इंटू a + b, तो a² - b² √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 - 1, 3 - 1 2 हो जाएगा। और 2 से इस अगर 2 से नीचे में हुआ 2, तो 2 से 100 में भाग देंगे कितना 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 50 इंटू हो जाएगा √3 + 1, यानी इसी 1 का वैल्यू कितना है 50 √3 + 1, यानी इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितना हो जाएगा 50 √3 + 1, यानी कि ऑप्शन डी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ओके, और जब के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री दिखते हैं तो मीनार की ऊंचाई क्या है। मान लेते हैं ये क्या है मेरा पहाड़ है, इसको ए और इसको बी मान लेते हैं। ए बी क्या है एक पहाड़ है, और ये मान लेते हैं क्या है मीनार है, इसको सी और डी लिख देते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि मीनार के शिखर से पहाड़ के शिखर का अवनमन कोण दिया गया है कितना 30 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री। फिर कह रहा है कि मीनार के आधार जड़ से मतलब आधार से इसका जो है अवनमन कोण दिया गया है कितना 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये 60 डिग्री दिया गया है। अब यहाँ से देखिए तो इसको मिला देते हैं, डी ये डी है जो मिला इसको ई का नाम दे देते हैं, फिर ए को सी से मिला देते हैं। और ए बी की लंबाई क्वेश्चन में दिया गया है कितना है 100 मीटर, कितना दिया गया है 100 दिया गया है। और हम यहाँ मीनार की ऊंचाई को h मान लेते हैं, तो जो CD की ऊंचाई होगा वही ऊंचाई क्या होगा AE की भी होगी, इसको ये भी h हो जाएगा। और AB की लंबाई हमको मालूम है 100 और AE की लंबाई को हम h मान चुके हैं, तो BE की लंबाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 - h होगा, ये कितना हो जाएगा 100 - h हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए ये एंगल अगर 30 डिग्री है, ये भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि अवनमन कोण हमेशा उन्नयन कोण के बराबर होता है। अगर ये 30 हो गया, अगर फिर यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल क्या है, 60 डिग्री, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। अब यहाँ से देखिए DE की लंबाई को हम x मान लेते हैं, तो जो DE की लंबाई होगा वही लंबाई AC की होगी, इसको ये भी क्या हो जाएगा, x। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज BDE में, त्रिभुज BDE में tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, BE की लंबाई बटे DE की लंबाई। तो BE की लंबाई हमको कितना मालूम है, 100 माइनस h बटे क्या हो जाएगा, x। यानी कि tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। तो 1/√3 इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, 100 माइनस h बटे क्या हो जाएगा, x। यहाँ से देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 100 माइनस h इंटू क्या हो जाएगा, √3। कितना हो जाएगा, √3। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज किसमें, ABC में tan 60 बराबर हो जाएगा क्या, AB बटा AC। tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटे क्या हो जाएगा, x। क्या हो जाएगा, x। यहाँ से देखिए तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 100 बटे ये क्या हो जाएगा, √3। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए किसी भी समीकरण का अगर LHS बराबर रहे तो उसका RHS को भी क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। यानी कि समीकरण 1 यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, इससे 2 से ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस h इंटू क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3। क्या हो जाएगा, √3। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ये h बराबर होता है, ये कितना बराबर हो, h बराबर होता है 200 बटे कितना हो जाएगा, 200 बटे हो जाएगा 3। आफ्टर कैलकुलेशन के बाद h बराबर आता है कितना, 200 बटे 3। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66.2 बटे 3 मीटर। ये क्या हो जाएगा, 66.2 बटे 3 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगी, 66.2 बटे 3 मीटर। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके।